सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तो आपको लिए चलते हैं वर्दा और सुमैया की जानिब जो मौजूद हैं डालडा के दस्तरखान पे। ओवर टू यू गाइस। This segment is brought to you by डालडा लाया इस रमजान, ज्यादा बरकत ज्यादा बचत। डालडा। जी वेलकम टू डालडा का दस्तरखान। थैंक यू तलहा। और आज भी हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी और आई एम श्योर आज भी आप सोचेंगे कि हम आपके लिए कुछ ले आए। कैसी है सुमैया? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। कहाँ चली जाती हैं सुमैया? आपको हम इतना मिस करते हैं। मेरे साथ कोई हेल्पर नहीं होता किचन में, किससे हेल्प लूँ? आई एम सॉरी। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि ज़ाहिर है कुछ बीमारी और परेशानी अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे इस बाबरकत महीने में, और मैं आपको भी ज्वाइन करती रहूँ और हमारे व्यूअर्स को भी ज्वाइन करती रहूँ इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो भैया आप देख रही हैं कुछ नया एडिशन है हमारे किचन में? जी बिल्कुल, मैं देख रही हूँ बहुत कुछ मैं नोटिस भी कर रही हूँ और बहुत सारे मुझे मसाले नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, मसाले आए हैं, मेहरान के मसाले हैं, मसाले स्ट्रेट स्पाइसेस भी आए हैं, उनकी रेसिपी मिक्स भी हैं, सॉसेस भी हैं, और मेहरान के जो मसाले हैं उनका एक स्पेशल अरोमा होता है। सबसे अच्छी बात मेहरान के मसालों। अच्छा, चलिए आपका फेवरेट, तो आज मैं आपकी फेवरेट रेसिपी बना रही हूँ। अच्छा जी, क्या बना रही हैं? मैं आज बना रही हूँ तंदूरी कीमा। वाह, तंदूरी चिकन तो हमने बनाया है, लेकिन तंदूरी कीमा बनाइएगा, क्योंकि भाई सहरी में कोशिश होती है ज़्यादातर हम कीमा खाएं और बहुत शौक से खाया जाता है, या फिर ईद वगैरह पे आप जब शीर खुरमा बनाते हैं तो साथ में कीमा ज़्यादा बनाया जाता है, बहुत शौक से। कीमा और ये सारी चीज़ें, कीमे की तो जोड़ी ही पराठे के साथ है, उसके बगैर तो मज़ा ही नहीं आता है। तो आज मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी मेहरान का तंदूरी मसाला और इससे बनाएंगे हम लोग तंदूरी कीमा। तो रेसिपी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, थोड़ी देर में रेसिपी कार्ड भी चल जाएगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ साथ साथ बातें भी करते रहेंगे। मेरे पास यहाँ पे ये चिकन का लिया है, क्योंकि जो लोग कुछ कंफ्यूज भी हैं कि बीफ खाएं ना खाएं, तो आप मटन का कीमा भी ले सकते हैं, आप बीफ का कीमा भी ले सकते हैं, आप चिकन का कीमा भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन हाँ, ये मटन या बीफ में बहुत मज़े का बनता है। ठीक है, तो ये मेरे पास है आधा किलो कीमा। हम एक बोल ले लेते हैं पहले, मिक्सिंग बोल। मेरे पास यहाँ पे मैं दही यूज़ करूँगी सबसे पहले। 3/4 कप दही लेना है हमें। अब आप मुझे स्पून देंगी? ठीक। 3/4 कप जी, 3/4 कप दही लेके आपने उसको विस्क कर लेना है। वैसे ऑलरेडी फेंटा रखा हुआ है, ये ले लिया हमने यहाँ पे। अच्छा, अब इसमें जाएगा मेहरान का तंदूरी मसाला। सबसे आसान है कि आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मेहरान का तंदूरी मसाला आपने लेना है। और लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास यहाँ पे 1 टेबलस्पून, ये जाएगा इसमें। लेमन जूस ऐड करूँगी अराउंड 2 टेबलस्पून, एक अच्छे से खटास का फ्लेवर आ जाएगा इसमें, ये ऐड किया। अच्छा, लेमन जूस आपके पास ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप आखिर में भी ऐड कर सकते हैं, वरना आप पहले भी। अच्छा जी, ये मेहरान का तंदूरी मसाला ये हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, या फिर आप इसमें थोड़ा सा आधा बढ़ा भी सकते हैं, आधा चम्मच, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो बहुत ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ठीक है जी, ये मुझे दे दीजिए ताकि मैं यहाँ पे रख दूँ। जी, हम मेहरान का तंदूरी मसाला बना रहे हैं। सबसे अच्छी बात मेहरान की ये है कि मेहरान के चाहे स्ट्रेट स्पाइसेस ले लें आप, स्ट्रेट स्पाइसेस में इनके आते हैं हल्दी, धनिया, काली मिर्च, गरम मसाला, नमक, ये सब आता है। इनमें किसी भी किस्म के कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स या एडिड फ्लेवर्स नहीं होते, या आर्टिफिशियल कलर्स शामिल नहीं होते। और दूसरी बात ये, अगर हम इनकी रेसिपी मिक्स की बात करें तो इसमें MSG शामिल नहीं है, जो कि हम सब जानते हैं कि MSG हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है। इंटरनेशनली तो ये बैन भी किया गया है, तो इस वजह से आप अवॉइड कीजिए कि MSG का इस्तेमाल करें, और आप मेहरान के मसाले लीजिए। और मैंने एक बात नोटिस की है, क्योंकि आज क्योंकि मेरा फेवरेट मसाला मेहरान का यूज़ हो रहा है, तो तंदूरी, तो इसमें ना डिफरेंट है बहुत टेस्ट, यानी कि बहुत अच्छे स्पाइसेस इसमें यूज़ हुए हैं। और जिस तरह खुद वर्दा बता रही हैं कि जिसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप इसको आप रख भी सकते हैं अपने साथ फ्रिज में, रबर बैंड चढ़ा के आप इसको रख दें। आप चाहें तो स्टोर बना सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आपने 1 टाइम इस्तेमाल किया दोबारा से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, कीमे की मैरिनेशन अगर आप ओवरनाइट करें तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 1 घंटा तो मैरिनेट लाजमी कीजिए। अच्छा, इसमें ये तो नहीं है कि जैसे अब मैं इसमें देख रही हूँ कि बहुत थोड़ा मोटा मोटा कीमा है, हाथ का कीमा हो या मशीन का हो? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, जैसा आपको पसंद हो।
लेकिन बारीक कीमा, अगर हम बीफ की बात करें तो बारीक कीमा ज़्यादा अच्छा लगता है तंदूरी कीमे में ना। सही। बाकी अगर आपके कुछ लोग बारीक कीमा पसंद नहीं करते तो ये हो गया। अच्छा जी, मैं आपको बता रही थी कि मेहरान के क्रशर्स हैं वो मार्केट में, लेकिन वो ऑनलाइन स्टोर्स पे अवेलेबल हैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। फ्रेश काली मिर्च है, वाइट पेपर है, पिंक सॉल्ट है, वाइट सॉल्ट, रॉक सॉल्ट है उनका, तो आप वो भी ले सकते हैं। प्लस मेहरान का आयोडाइज सॉल्ट भी है जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी अभी। अच्छा, मैंने इसमें नमक अभी ऐड नहीं किया क्योंकि हम सब रोज़े से होते हैं, तो हम अभी तंदूरी मसाले में ऑलरेडी नमक है। जब आपका कीमा तैयार हो जाए फिर उसके बाद आप टेस्ट कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा कि अगर आपको नमक कम लगता है थोड़ा सा नमक ऐड ऑन कर दीजिएगा, वरना इसमें नमक इतना इनफ होगा। नहीं होती है, जरूरत नहीं होगी। मैंने 3 टेबल टेबलस्पून जी नहीं होती है, मैंने 3 टेबलस्पून इसमें यूज़ किया, ज़रूरत नहीं होती है। ऑयल चाहिए आपको? जी बिल्कुल, मुझे डालडा का कुकिंग ऑयल चाहिए यहाँ पे। कीमे को जब तक हम थोड़ी देर मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं, यहाँ पे मेरे पास डालडा का कुकिंग ऑयल है जिस पे हम सबको या हमारी माओ को पिछले 80 साल से भरोसा है कि डालडा एक बहुत ही बेहतरीन और मयारी कुकिंग ऑयल है और ये अपनी क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। डालडा की सबसे अच्छी और ख़ास बात ये है। कितना ऑयल लिया आपने? जी मैंने ये कम ऑयल लिया है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लिया है। आप जो है वो हाफ कप ले सकते हैं या 1/4 कप ले सकते हैं। बात है कि अभी इसमें हम कोयले का दम भी लगाएंगे तो उसमें भी थोड़ा सा ऊपर से मैं ऑयल ऐड ऑन करूँगी। मेरे पास यहाँ पे एक अदद मीडियम साइज़ की बारीक चॉप प्याज है, वो हम लेंगे। बहुत कुछ हो चुका है, मैं बता चुकी हूँ। अच्छा, सियासत में भी बहुत कुछ हो रहा है और किचन में भी बहुत कुछ हो रहा है। आग यहाँ भी लगी है और आग वहाँ भी लगी है, दोनों तरफ बराबर लगी है। अच्छा जी, यहाँ अपने व्यूअर्स को बता दें कि जिस वक्त हम तला की तरफ गए थे उस वक्त आपने देखा होगा मैंने डालडा कुकिंग ऑयल लिया था यहाँ पे और उसमें मैंने एक मीडियम साइज़ की चॉप अनियन वो तेल में डाली थी और उसको मैंने लाइट गोल्डन ब्राउन किया था। जब लाइट गोल्डन ब्राउन वो हो गई तो उसके बाद मैंने जो कीमा मैरिनेट करके रखा था तंदूरी मसाले में वो हमने इसमें ऐड कर लिया। जब ऐड करे थोड़ा सा हमने इसको भूना तो कीमा ने फ़ौरन पानी छोड़ना शुरू किया। जब पानी छोड़ा तो उसको थोड़ा चलाया और मैंने इसको लिड लगा के रख दिया। अच्छा, इसमें कोई मसाले हमने ऐड नहीं किए हैं। आप देखिए पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो है, जितनी देर में खबर चली है उतनी देर में हमारा कीमा भी ऑलमोस्ट तैयार हो रहा है। ये देखिए, इसको थोड़ा सा मैं धीमी आंच पे मज़ीद रख दूँगी पकने के लिए ताकि अच्छे से गल जाए। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं हमने कोयला भी रेड हॉट होने के लिए रख दिया है ताकि टाइम हमें मिल गया था कि हम पानी भी खुश्क हो गया, पानी भी खुश्क हो गया। अच्छा, हम मैंने कोयला भी रख दिया क्योंकि इसमें दम देंगे तो बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा। और साथ ही इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे गरम मसाला ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून। अच्छा, एक चीज़ मुझे पूछनी थी, आपने इसमें लहसुन तक तो ऐड नहीं किया था? पेस्ट किया था मैंने मैरिनेशन के टाइम पे किया था। ठीक है। जैसे मैं मैरिनेट कर रही थी उस दौरान मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया था। थोड़ा सा हरा धनिया हम इसमें डालेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। और प्लस हरी मिर्चें हैं मेरे पास यहाँ पे, उसको थोड़ा सा स्लिट करके हम या बीच में से कट करके दो, आप जिस तरह से चाहें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको तीखा चाहिए तो बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्चें ले सकते हैं, अगर ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए आपको भी आप इसको डाल सकते हैं। काट के मैं सिर्फ इसको 2 पीसेस करके डालूंगी कि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। इस तरह से ये देखिए, ज़बरदस्त, ये डाल दिया इसमें। चलें, इसको हम चला लेंगे। देखिए कीमा रेडी हो चुका है हमारा, कितना क्विकली बना है, आप ये देख सकते हैं कीमा रेडी है। और इतनी कम चीज़ें इसमें, ये कोई बहुत बड़ा मसाला नहीं है। ये देखिए कीमा हमारा रेडी हो चुका है। बिल्कुल इसको हम दम पे रख देंगे स्लो फ्लेम पे क्योंकि अभी हमें इसमें दम भी देना है। और फिर हमारे पास हमारी ड्रिंक है जो हम बनाएंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम कर रही हूँ, दम वाला ये बंद हो गया। चलें जी। अच्छा, ड्रिंक में हम क्या बना रहे हैं आप देख के इंग्रेडिएंट्स कुछ अंदाज़ा लगाइए सुमैया। अच्छा जी, इंग्रेडिएंट्स हमारे पास हैं और यहाँ मुझे नज़र आ रहा है वाटरमेलन। तो यकीनन वाटरमेलन कोई ड्रिंक बन रही है, कुछ मोजितो हम बना रहे हैं वाटरमेलन मोहितो बना रहे हैं। क्योंकि कीमा है तो साथ में हम कोशिश करेंगे कि ऐसी ड्रिंक हम बनाएं जिससे हमें डाइजेशन में आसानी हो और रिफ्रेशिंग हो और बहुत ज़बरदस्त ड्रिंक हो। चीनी का यूज़ कर रहे हैं हम इसमें। हाँ जी, वैसे ही अगर आप चाहें तो ये कीमा आप कोक के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है सुमैया हमेशा कहते हैं कि सबसे ज़्यादा रमज़ान की ख़ास बात क्या है। मुझे पता है रमज़ान का मैजिक क्या है। रमज़ान का मैजिक क्या है? बाबरकत महीना सवाल है, बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया आपने। मैजिक क्या है? सवाल क्या? देखिए रमज़ान का मैजिक होता है साथ रहने में। रमज़ान का मैजिक होता है साथ सहरी और इफ्तार करने में। रमज़ान का मैजिक होता है जब हम सब साथ मिल के बैठते हैं, डिनर एक साथ होता है, एक साथ इबादत करते हैं। बहुत से घरों में तो मैंने देखा है कोविड में स्पेशली मैं ये चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि इतना अच्छा लगता था जब कोविड में हम मस्जिद पिछले 2 सालों में हमें देखा, हमने ये भी एक्सपीरियंस किया था कि मस्जिदें बंद हो गई थी। अल्लाह ने हम पे अपने दरवाजे में कहूँगी
के बंद कर दिए थे। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। लेकिन उस दौरान मैंने देखा था इतनी खूबसूरत हमें मंजर देखने को मिलता था कि अपनी अपनी छतों पे लोग अपने घरों की ड्राइंग रूम में वहाँ मिल के जमात नमाज पढ़ते थे, तरावी पढ़ते थे। घर में मेरे बेटे ने तरावी कराई जिस वक्त की आप बात करी है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मंजर था। लेकिन हमारे साथ लाइव कॉलर है अंबर, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंबर, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। जी अंबर, क्या सवाल है आपका? मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपकी सारी रेसिपीज बहुत अच्छी हैं और आपकी सारी रेसिपी मैं ट्राई करती हूँ। और शेफर्दा आपका ड्रेस बहुत प्यारा है, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है शेफर्दा। थैंक यू सो मच, थैंक यू अंबर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी अंबर बोलिए, मैं सुन रही हूँ। आपसे सूट का गिफ्ट चाहिए ईद के लिए। आपको सूट का गिफ्ट चाहिए? चलें जी, कोई बात नहीं। आपको कौन सा सूट गिफ्ट चाहिए? मैं बात करती हूँ डिज़ाइनर से, आपके लिए ज़रूर हम आपको ईद का तोहफा देंगे एज ए गिफ्ट। कोई सवाल करना चाहेंगी अंबर? जी मुझे सूट का गिफ्ट चाहिए आपसे ईद के लिए। यही सवाल है और यही आपका। चलें जी बिल्कुल, मैं अपने डिज़ाइनर से बात करूंगी और इंशाअल्लाह ज़रूर आपको हम एक सूट ईद का गिफ्ट ज़रूर भेजेंगे। अपना डिटेल, एड्रेस और नंबर आप पीसीआर में नोट डाउन करवा दीजिएगा। इंशाअल्लाह ज़रूर हम आपको ईद पे गिफ्ट भेजेंगे। थैंक यू सो मच अंबर, बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों को कितना प्यार होता है ना, लोग कितना नोट करते हैं चीज़ों को, बहुत अच्छा लगता है। तो हम बात कर रहे थे कि रमज़ान के मैजिक की, और कोका कोला के ज़रिए रमज़ान का मैजिक हम एक साथ शेयर कर सकते हैं, इफ्तार की टेबल पे हम शेयर कर सकते हैं, तो ये अच्छा लगता है। चलते हैं अपनी ड्रिंक की जानिब। तो मैं काम करती हूँ, मैं यहाँ आ जाती हूँ। अच्छा जी, आपको सबसे पहले, अच्छा हम आजकल सीजन में तरबूज बहुत अच्छे आए हुए हैं, बेहतरीन तरबूज आए हुए हैं। एक तो रिफ्रेश भी है, वाटर कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है। जब हम कहते हैं ना, बात कर रहे होते हैं कि हम पानी ज़्यादा नहीं करते, तरबूज का इस्तेमाल करें, खरबूजे का इस्तेमाल करें। हाँ, अपने आप को जब हम डिहाइड्रेट होते हैं, हाइड्रेट रखने की सबसे बेहतरीन चीज़ तरबूज है। तरबूज का इस्तेमाल करें। अगर नहीं कर सकते तो इसका जूस बना के पीजिए, और इसका जूस भी आप फ्रेश बना के पी सकते हैं। अभी जिस तरह की ड्रिंक में बना रही हूँ, हम वाटरमेलन मोहितो बना रहे हैं। 1 कप भर के बड़ा वाला, यानी कि अगर छोटे लेंगे तो 2 कप है। डीसीडेड यानी कि बीज निकाल के ये तरबूज हम इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छा, मैं इसको छानूंगी नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो तरबूज का पल्प है, जिसका गूदा है, वो भी ड्रिंक में हमारे साथ हम उसको इंजॉय करें। अच्छा जी, पुदीने के पत्ते हैं मेरे पास यहाँ पे फ्रेश, ये डाल देंगे हम थोड़े से, ताकि अच्छा सा एक रिफ्रेशिंग सा इसका फ्लेवर आ जाएगा। साथ में मुझे वहाँ से लेमन जूस आप पास कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, जूस देती हूँ। काला नमक इसमें ऐड करेंगे। काला नमक मैं हमेशा कहती हूँ आप ऐड कीजिए। जो अगर आप कोई ड्रिंक बना रहे हैं, 1 चुटकी नमक डाल लें। अगर आप चाट बना रहे हैं तो उसमें 1 चुटकी काला नमक डाल लीजिए। हाजमे के लिए बेहतरीन है, आपको गैस नहीं होगी, ब्लोटिंग का एहसास नहीं होगा। इफ्तार के बाद हम पकौड़े खा के कहते हैं ना, बस अब लंबा लंबा हो जाए, तो उसमें जो है अगर आप काला नमक ऐड करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, 1/4 टीस्पून मैं इसमें काला नमक ऐड कर रही हूँ। अच्छा, काला नमक आपने खानों में भी ऐड कर सकते हैं, पता है, आप नॉर्मल नमक डालें और अच्छा, रेसिपी कार्ड चल रहा है तंदूरी कीमे का, ये जरूर नोट डाउन कर लें। रेसिपी कार्ड नोट डाउन कर लें। और जब तक मैं यहाँ पे बताती भी चलूँ, मैं थोड़ा सा लेमन जूस ऐड किया है मैंने। अच्छा, मुझे लगता है वर्दा इतनी अच्छी ड्रिंक्स की रेसिपीज बता रही है, हमने घर में जो शरबत बना रहे होते हैं उससे बेहतर है कि आप फ्रेश जो फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे पहले बिल्कुल मैं हमेशा से कहती हूँ कि फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, स्पेशली इफ्तार के टाइम पे जब हम ड्रिंक्स की बात कर रहे होते हैं, तो हम चाहते हैं कि ऐसी ड्रिंक भी जो आपके लिए अच्छी भी हो, हेल्दी भी हो जाए आपके लिए। सही बात है। अच्छा, यहाँ पे मैं कार्बोनेटेड वाटर ऐड कर रही हूँ 1.5 कप। आप कोई सा भी कार्बोनेटेड वाटर ले सकते हैं। तो थोड़ा सा हमें जब चाहिए होता है ना कि ठंडक का एहसास हमें चाहिए होता है, तो वो भी हमें इससे मिल जाता है, प्यास बुझ जाती है हमारी। और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी बहुत सारी बर्फ़, जो कि बर्फ़ थी थोड़ी सी मेल्ट हो गई है। मैं इसमें से थोड़ा सा निकाल के, मैं जो बची कुची है मैं वही डाल देती हूँ इसमें फ़िलहाल। चलें जी, काफ़ी देर से हमने रखी हुई थी तो वो मेल्ट हो गई। चलें, हम इसमें बर्फ़ ऐड कर देंगे थोड़ी सी, और अब इसको हम करेंगे ब्लेंड। ओके, इसको ब्लेंड कर लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त सा ड्रिंक तैयार हो रहा है। बड़ा रिफ्रेशिंग भी लग रहा है, तो कलर इसमें इतना खूबसूरत आ रहा है, वाटरमेलन। चलें जी, इसको मैंने एक राउंड दे दिया। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ड्रिंक में हमने क्या ऐड किया। हमने 2 कप वाटरमेलन यानी कि तरबूज बीज निकाल के वो हमने ऐड किया। उसमें मैंने 2 टेबलस्पून चीनी ऐड की, काला नमक 1/4 टीस्पून उसमें ऐड किया, मिंट लीव्स डाले 8 से 10 पत्ते, और साथ ही उसके बाद इसमें हमने ऐड किया कार्बोनेटेड वाटर 1 कप, और उसके बाद इसको ब्लेंड कर लिया। लेमन जूस ऐड किया मैंने 2 टेबलस्पून, और उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे ड्रिंक को। ये डाइजेशन के लिए मैंने जैसे कहा कि बहुत अच्छी है, आपको एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक है ये। और ये देखिए आइस क्यूब्स आ रही हैं अभी भी।
चलें जी, ये देखिए कलर ठंडा बहुत ठंडा हसीन है इसका। कलर तरबूज है, साथ में हमने इसमें ऐड किया है पुदीना। अच्छा, मैंने इसको छाना नहीं है, बहुत से लोग इसको छान लेते हैं, मैं प्रेफर नहीं करती छानना, क्योंकि हमें चाहिए कि हम जो तरबूज का जो गूदा है वो भी हम उसको ड्रिंक में अपने साथ हम पिए उसको, क्योंकि उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कल डॉक्टर आए तो उन्होंने कहा कि आप फाइबर का इंटेक ज़्यादा करें। हम जब इसका ये गूदा निकाल देते हैं ड्रिंक का, तो इसका नुकसान ही हमें ये होता है कि हम खाली पानी पी रहे होते हैं। और ये इतना रिफ्रेशिंग है, रमज़ान में जब आपका पानी का इस्तेमाल कम हो जाता है, ज़ाहिर है आप पानी नहीं पीते हैं पूरा दिन, तरबूज ऐसा फल है, अल्लाह की नेमत है जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, तो ये खुदरती ज़्यादा होती है, 90% इसमें पानी होता जी हाँ, है। तो ये अल्लाह की तरफ से हमें इस मौसम में ऐसे फल मिलते हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, कीमे का बता दी चलूँ आपको। तंदूरी कीमे में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, आखिर में हमने सिर्फ पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया। ऊपर से अगर आपको खटास चाहिए थोड़ी सी तो आप लेमन जूस ऐड कर सकते हैं, या फिर नींबू निचोड़ के आप खा सकते हैं। साथ में अनियन रिंग्स के साथ आप इसको सर्व करिए। पानी जब खुश्क हो गया था इसका, मैंने इसको हरी मिर्च लगा के, इसको हरी मिर्च डाली थी, इसमें मैंने 2 अदद और दम पे रख दिया था। दम पे रखने के बाद हरा धनिया भी इसको मैंने बिल्कुल सही हरा धनिया ऐड किया थोड़ा सा, क्योंकि इससे एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है ना। और दम पे जब हमने रखा उसको, तो कोयला गर्म हो चुका था, फिर हमने पानी खुश्क हो गया, हमने चूल्हा बंद कर दिया और कोयले का हमने इसको दम दे दिया। देखिए इतना अच्छा नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। और अब मैं इसको उठाऊंगी कि इतना दम काफ़ी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा दम पसंद है, फ्लेवर कोयले का पसंद है, 2 से 3 मिनट आप दे सकते हैं, वरना 1 से 2 मिनट इज़ इनफ। ये देखिए आपको चाहिए होगा जी, प्यारा चाहिए। वाओ, क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, आय हाय, तंदूरी कीमा, ओहो ज़बरदस्त। चले, मुझे बड़ा पसंद है, सहरी के लिए बेस्ट आइटम है। बेस्ट है सहरी में एक तो, और दूसरा जिसमें दम लगता है ना, मुझे कोयले का दम बड़ा पसंद है, बारबेक्यू का एक फ्लेवर आ जाता है उसमें। सही बात। सही, चलें जी, इसको हम निकाल लेते हैं प्लेटर में। और ये देखिए, और बड़ा ये रेशमी सा लग रहा है जिसे कहते हैं ना, हालांकि इसमें हमने कोई कच्चा पपीता यूज नहीं किया, मैंने इसमें कोई कच्चा पपीता कुछ ऐड नहीं कुछ किया भी है। ऐड नहीं किया है। नहीं, अच्छा, यही अगर आप बारीक उसमें बनाएंगे ना बीफ के या मटन के कीमे में, टेस्टी अलग होगा और डिफरेंट टेस्ट होगा इसका। इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखें, बहुत ही यमी सा तंदूरी कीमा। इसको आप नान के साथ, पराठों के साथ, और मैं आपको बताऊं इतनी प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है लिटरली। एक तो उसकी स्मोक की, अपनी कोयले की, फिर जाहिर है ये जो तंदूरी मसाला है मेहरान का, उसकी अपनी इस्तेमाल किया। हाँ जी, उसकी अपनी खुशबू। मेहरान की सबसे खास बात यह है कि इनके जो स्पाइसेस होते हैं इसमें अरोमा ही अलग होता है, बिल्कुल रियल, क्योंकि आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं होते कि आप आर्टिफिशियली इसमें कुछ डालते हैं। अच्छा, इनफैक्ट इनकी लाल मिर्च जो है, ये स्पेशली प्रॉपर जो मिर्चें, सही असली मिर्चें होती हैं जो लगती हैं, उसको तोड़ के, सुखा के, उसको पीस के फिर ये बनाया जाता है। कोई प्रिजर्वेटिव इसमें नहीं है। थोड़े से अनियन रिंग्स रख देंगे। अच्छा, प्याज बहुत मज़े की लगती है तंदूरी कीमे के साथ। क्या बात। और ये देखिए, आपके मुंह में पानी आ रहा है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, और हमारे नाज़रीन के मुंह में पानी आ रहा होगा। ये देखिए, और ये देखिए, आप देख सकते हैं मज़ेदार तंदूरी कीमा हमारा तैयार है। साथ में वाटरमेलन मोहितो भी तैयार है। इसको हमने बनाया डालडा कुकिंग ऑयल में, और साथ में हमने यूज़ किए इसमें मेहरान तंदूरी मसाला, ये साथ इसके स्पाइसेस यूज़ किए हमने। और अच्छा, इसमें नमक मैंने ऐड नहीं किया है अब तक, कि मुझे नहीं लगता कि नमक की ज़रूरत है, क्योंकि तंदूरी मसाले में ऑलरेडी नमक होता है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको फिर भी कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकते हैं। मैं सामने की तरफ स्क्रीन पे रखूंगी। इसको आप चाहें तो इसको आप कोक के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आखिर कोका कोला का मैजिक साथ ही में है। और अपनी फैमिली के साथ आप इसको इंजॉय करें, मज़े से खाएं। और ये देखिए, क्या बात है जी। चलें जी, अच्छा, कोई आपका सवाल है, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप, तो हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। और कोई रेसिपी आप चाहते हैं कि हम आपको बनाना सिखाएं, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। एक सवाल है मेरे पास, जब तक हमारे नाज़रीन सवाल करें, हमारे व्यूअर्स कॉल्स करें और सवाल करें। अच्छा, बहुत ड्राउजी फील करते हैं समहाउ, क्योंकि डिहाइड्रेशन होती है रोज़े में, और पूरे रमज़ान आपको ये पे बहुत ड्राउजीनेस हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या करें? क्या ऐसा खाएं या ऐसा पिएं जिससे हमारी हेल्थ भी मुतासर ना हो? चलें, वो तो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आप खजूर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, खजूर नेचुरली हमारी बॉडी को करती है। तला की तरफ जरा, तला की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, हमारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं जी। थैंक यू सो मच जी। ओवर टू यू तलहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।